पूर्व सीएम को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। 2024 चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संकट में कांग्रेस। भूपेश बघेल की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। ईडी के एक्शन से बौखलाए राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल 2024 के लिए मैदान में डट चुके हैं। इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इंडी गठबंधन जहां अपनी जीत का दम भर रहा है तो एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है और इस पर पीएम मोदी की आक्रामकता सब पर भारी पड़ रही है। विपक्ष इस वक्त ईडी के फेर में भी उलझ चुका है। कांग्रेस तो बड़े संकट में नजर आ रही है और पार्टी के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब कभी भी जेल जा सकते हैं। उनके खिलाफ ईडी ने तगड़ा फंदा तैयार किया है, जिससे सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। दरअसल खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च को आईपीसी की धारा के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी सहित कुल 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में 19 नामजद सहित संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारियों, ओएसडी और अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में बताया गया है कि ईडी के प्रतिवेदन के साथ में जुड़े दस्तावेज और पहले दिए गए प्रतिवेदन, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर और दूसरे दस्तावेजों की जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और इस खुलासे से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा है, भाजपा मतलब जुआ सट्टा की गारंटी। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने अपना एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस शख्स की ताकीद पर मेरे ऊपर ये केस बनाया जा रहा है वो बीजेपी का शख्स है। उन्होंने कहा, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के यही था कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर 2 ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम का व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है। अब बघेल के इन आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो कभी भी जेल जा सकते हैं। ऐसे में बघेल के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हाथ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है। अब बीजेपी भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस के पसीने छुड़ाने वाली है। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल महादेव बुक ऐप प्रमोटर्स रवि उत्पल, शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल ये विभिन्न लाइव गेम्स में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑफलाइन सट्टेबाजी की जगह पर विकल्प के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इन्होंने निर्माण किया था। ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया था और इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे माध्यम से विभिन्न वेबसाइट के जरिए सट्टा खेलने के लिए ऑफर दिया गया। एफआईआर में बताया गया है कि प्रमोटर्स ने ऑनलाइन बैटिंग के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स तैयार किए, यानी सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म तैयार किए गए उसके ऑपरेटर्स और ब्रांच संचालकों के माध्यम से ऑनलाइन बैटिंग जैसे आपराधिक काम का संचालन किया गया। इस गैर कानूनी धंधे से जो कमाई थी वो 70 से 80% राशि खुद के पास रखकर बाकी की रकम पैनल ऑपरेटर्स को सौंप दी गई। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के संचालन से प्रमोटर्स और ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े पैनल ऑपरेटर्स, चेकर्स और उनके साथियों ने ऑनलाइन सट्टा के जरिए यहां पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। साल 2020 में लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन सट्टा के जरिए महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के अधिकारियों और उनके साथियों ने 450 से ज्यादा यहाँ पर हर महीने से ज्यादा जो गैर कानूनी संपत्ति है वो अर्जित की है। 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। छत्तीसगढ़ में बिगड़ गया है कांग्रेस का समीकरण। राहुल और खड़गे ने इसके लिए मोदी को ठहराया जिम्मेदार। महादेव ऐप के इस मामले में कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है,
जिसमें रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नीतीश दीवान, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा और अनिल कुमार दमानी, भीम सिंह यादव, हरिशंकर तिब्बरवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सूरज चौखानी और भी कई ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारी, ओएसडी और यहां पर कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इससे यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल में फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी जो हैं वो कांग्रेस के सत्ता के वक्त यहां पर सक्रिय थे। महादेव ऐप बैटिंग ऐप मामले में एफआईआर से नाम जुड़ने को लेकर यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने एफआईआर की तकनीकी पहलुओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एफआईआर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने मान लिया है कि वो राजनांदगांव सीट से हार रही है, इसलिए राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनका ये नाम इस एफआईआर में डाला गया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, क्या यही मोदी की गारंटी है? विष्णुदेव साय के सुशासन में दो सट्टा साय चल रहा है। राजीव भवन में चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा, जब एफआईआर के संक्षिप्त विवरण में मेरे नाम का जिक्र तक नहीं है तो जबरिया नाम कैसे डाला गया? भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अपराधियों के जिन बयानों को लेकर ईडी ने आधार बनाया है उसकी विश्वसनीयता ही नहीं है। छापे डलवाकर चंदा लेने वाली बीजेपी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करती है? एफआईआर में जिस तरह से नाम शामिल किया गया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। वैसे महादेव बैटिंग ऐप का ये मामला 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बना था। उस वक्त बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया था। सत्ता पर काबिज बघेल सरकार खुद की जीत का दम भर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उसे हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बघेल पर कई बड़े आरोप लगाए थे और कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था, असीम दास पैसा पहुंचाते थे। क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से, एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को यह आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी उस वक्त पलटवार किया था। उन्होंने कहा था, वो जानते हैं कि यह चुनाव एक तरफा होने वाला है। चुनावों को जीतने के लिए भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने की साजिश है। एजेंसियां हर तरह से कांग्रेस नेता के दरवाजे पर हैं। हमारा केंद्र सरकार से एक सरल सवाल है, आपको महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका है? मूल रूप से ये दुबई से संचालित हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से आपके डोमेन में है। आप इस ऐप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोग ईडी का उपयोग करके इस दुर्भावनापूर्ण जांच का करारा जवाब देंगे। यहाँ पर केसी वेणुगोपाल के इसी बयान का छत्तीसगढ़ की जनता ने बराबर जवाब दिया। जब छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया और बीजेपी को राज्य की सत्ता सौंपी गई, क्योंकि जो चुनावी नतीजे आए थे वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ। अब लोकसभा चुनाव है और महादेव ऐप का मामला कांग्रेस की दिक्कतों में और इजाफा करने वाला है। इस बार तो भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनका कहना है कि बीजेपी राजनांदगांव में हार रही है, इसलिए वो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर यहां पर चुनावों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ में 3 फेज में वोटिंग होगी। राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को 1 सीट पर और 26 अप्रैल को 3 सीट पर और 7 मई को 7 सीटों पर चुनाव होंगे। इस बार भी सबसे पहले वोटिंग बस्तर में होगी। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, फिलहाल राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी का कब्जा था। वहीं 2 कांग्रेस के खाते में गई थी और 11 सीटों में से 4 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए हैं और 1 सीट एससी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बघेल पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।